हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं अपने सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी पिता के सामने। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दृष्टि के लिए, जो हमारे प्रति हमेशा एक जैसी रहती है। आपका दृष्टिकोण, आपकी राय हमारे प्रति कभी नहीं बदलती। आप हमेशा हमें अपने प्रेम में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक देखते हैं, क्योंकि हम आपकी प्रिय संतान हैं। हम घमंड करते हैं इस सच्चाई पर कि चाहे सारी दुनिया हमें छोड़ दे, चाहे सारी दुनिया हमारे प्रति अपनी राय बदल दे, चाहे सारी दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाए, पर आप कभी नहीं बदलते। आप हमेशा एक जैसे रहने वाले हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं सच्चाई को, आपके प्यार के सामर्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आज की इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति यहाँ है। आपने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ तुम्हारे बीच में मौजूद रहता हूँ। आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, क्योंकि हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। 2 या 2 से अधिक जब इकट्ठा होते हैं तब आप वहाँ होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको। आप हमें इनकरेज करते हैं हमेशा अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। इसीलिए हम अपनी आँख, अपने कान, अपना हृदय, अपने मन को आप पर लगा कर रखते हैं, क्योंकि आपने कहा जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज हमारे पास लक्ष्य है, आज हमारे पास उद्देश्य है। आज हम जानते हैं हमें कहाँ देखना है। प्रभु, जब हम इस संसार में थे हमारी आंखें अंधी थी, हमारे मन अंधे थे, पर आपने हमारी मन की आंखों को खोल दिया है। आज हम साफ साफ देख सकते हैं और हम उसके लिए सारी महिमा यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु, क्योंकि जो कुछ आज हमने पाया है आपके अनुग्रह से पाया है, आपके द्वारा पाया है। इसलिए हम सारी महिमा यीशु आपको देते हैं। सबको ब्लेस करें जितने लोग यहाँ हैं, इनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करें। जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सबको भी आप ब्लेस करें, उनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करें, इन सब के बच्चों को ब्लेस करें, पेरेंट्स को ब्लेस करें। इनके हाथों के कामों पर अपनी आशीष को दीजिए पिता। परमेश्वर, अपने आप को इन पर उजागर कीजिए, ये आपको देख सकें, आपको जान सके कि आप कितने अच्छे पिता हैं। आप में ज़रा सा भी झूठ नहीं है, कुछ भी बुरा आपकी ओर से नहीं है। प्रभु, आप इनकी आंखें खोले ताकि ये देख सके, जान सकें। मदद करें आप इनकी परमेश्वर। धन्यवाद पिता। पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है, हम सब को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति करने के लिए। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। मेरी भी आप पूरा समय आप मदद करेंगे परमेश्वर। आपकी आत्मा को प्रभु आपने मेरे अंदर दिया है ताकि वो मुझे लीड कर सके। धन्यवाद परमेश्वर। मैं डिपेंड होती हूँ आप पर पिता, डिपेंड होती हूँ पूरी तरह से। आपकी इच्छा मुझ में से होकर आप पूरी करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें, खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु
सुरक्षा भी मिल जाए, आशाएं पूरी हो, सुरक्षा भी मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के। अपनी सबसे अच्छी ताली हम अपने प्रभु को देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। आज़ादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए पूरी तरह से प्रभु यीशु के नाम से। आशाएं पूरी हों, प्रभु में हमारी आशा पूरी होती है, क्योंकि जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया हम उस पर अपनी आशा लगाते हैं और हमारी हर आशा पूरी होती है। आशा से कभी लज्जा नहीं होती है। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। सुरक्षा भी यीशु नाम में मिल जाए, वो ढाल और किला है हमारा। यीशु का नाम, यीशु का लहू हमारी ढाल और किला है, इसीलिए सुरक्षा, हमेशा की सुरक्षा हमें मिल जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो योग्य प्रभु है, वो हमेशा विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी योग्यता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। आमेन, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी हमारे जीवन से, आदर और महिमा हो तेरी हमेशा प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु,
यीशु ने अपना लहू बहाया, क्रूस की मृत्यु को यीशु ने सह लिया। वो हमारे लिए संसार में आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, वो हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे, हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों पे सबसे ऊंचे पे उठाए गए। हमारे लिए यीशु ने सब काम पूरा कर दिया। जो कुछ यीशु ने किया, जो कुछ यीशु के साथ हुआ, वो सब आपके और मेरे साथ भी हुआ। इसीलिए आज हम छुटकारे में हैं, इसीलिए आज हम आज़ादी में हैं, क्योंकि यीशु ने सब काम हमारे लिए पूरा कर दिया। किसी से कुछ नहीं चाहा प्रभु ने, किसी ने कुछ नहीं किया उस उद्धार के लिए। यीशु ने खुद उस उद्धार को हमारे लिए पूरा किया, उस काम को। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, आपके क्रूस पर बहाए लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उस लहू के लिए हम महिमा देते हैं आपको प्रभु। आज हम इसलिए आशीषित नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम इसलिए अच्छे हैं, इसलिए आशीषित है क्योंकि हमने यीशु के क्रूस पर बहाए लहू पर विश्वास किया है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, आपके क्रूस पर बहाए लहू पर हम विश्वास करते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बुलाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बुलाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है। तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है। तूने जो प्यार किया मुझको, अपना बना लिया मुझको। तूने जो प्यार किया मुझको, अपना बना लिया मुझको। कभी तूने दोष नहीं लगाया, कभी तूने मुझको ना ठुकराया, कभी तूने दोष नहीं लगाया, कभी तूने मुझको ना ठुकराया। तेरा प्यार बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है। तेरा प्यार बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है। तेरे प्यार में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे प्यार में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा प्यार बड़ा कीमती है यीशु, तेरा प्यार बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती
तूने जो प्यार किया मुझको, अपना बना लिया मुझको, कभी तूने दोष नहीं लगाया, कभी भी तूने मुझे नहीं ठुकराया, क्योंकि तेरा प्यार बेशकीमती है, अनमोल है। वो अनमोल रतन है जो हमेशा हमारे दिल में बना रहता है। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जहाँ भी जाते प्रभु आपके प्यार की खुशबू हमारे द्वारा फैलती है। धन्यवाद यीशु, हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु आपकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट होती है। प्रभु लोगों को आप ब्लेस करते हैं हम में से होकर। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप क्योंकि केवल हमें ही प्यार नहीं करते, आप इस पूरे जगत से प्यार करते हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। कहिए यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी देह से तेरी आराधना हो, खामोशी में भी तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो,
यीशुआ तेरी आराधना हो। आमीन। हमारे प्रभु की आराधना हो। हम जहाँ भी जाएं, वो शांति का राजकुमार है, वो आनंद को देने वाला प्रभु है, आनंद से भरपूर करने वाला प्रभु है। वो हर बोझ को हर दिन हमारे लेके चलने वाला प्रभु है। वो सुरक्षा देने वाला प्रभु है, वो शांति देने वाला प्रभु है। इसीलिए हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो सब कुछ का सोर्स है हमारे जीवन में, भरपूरी देने वाला प्रभु है, अपना प्रोविज़न देने वाला प्रभु है, हमेशा गले लगाने वाला प्रभु है, हमेशा स्वीकार करने वाला प्रभु है, जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं, हम उस प्रभु को महिमा देते हैं। जहाँ भी जाते हैं, हमारे ख्वाबों में, हमारी सांसों में, हमारे इरादों में, हर तरह से प्रभु आपकी आराधना हो। हम चुप रहें तो भी आपको महिमा मिले प्रभु जी, हमारे चुप रहने से भी आपको महिमा मिले, हमारी इस देह से प्रभु आपको महिमा मिले। यीशु, हमारे हर काम से आपको महिमा मिले प्रभु। हम यीशु आपको पूरे दिल से महिमा देते हैं, आपके प्रेम के गीत गाते हैं, आपके प्रेम के लिए स्तुति करते हैं आपकी प्रभु, क्योंकि जो आपने हमारे लिए कर दिया अपने ऊपर सहकर, वो किसी ने नहीं किया। इसीलिए वचन कहता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम से उद्धार प्राप्त होता है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। पाप की सजा तो मृत्यु है, वचन कहता है, लेकिन धन्यवाद हो हमारे पिता का जो हमें अपने पुत्र यीशु में अनंत जीवन देता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, आज हम आपको जानते हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं हर क्षण को कि जिसने हमें बनाया उस सृष्टिकर्ता को आज हम जानते हैं, उसके हृदय को आज हम जानते हैं, हम उसकी दृष्टि में कैसे हैं आज हम जानते हैं, वो हमारे बारे में कैसा सोचते हैं आज हम जानते हैं, उनकी राय हमारे प्रति क्या है आज हम जानते हैं, वो हर समय हमारे लिए क्या बोलते हैं हम जानते हैं, वो हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ये हम जानते हैं। हम श्योर हैं हम इस सच्चाई को लेकर, वो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं उन्हें, और हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उत्सव की तरह मनाते हैं सच को कि आज जिसने हमें बनाया वो कहीं दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, आज वो हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है हमेशा के लिए, और आज हम उसे जानते हैं, आज हम उसे जानते हैं। उसके जैसा अच्छा और भला कोई नहीं है, वो सबसे अच्छे पिता हैं, वो सबसे भले पिता हैं। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में अच्छा है वो सब उस पिता की ओर से है, हमारे प्रेमी पिता की ओर से है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं आपके अनुग्रह से हैं, और हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम बिना आपके कुछ भी नहीं हैं, पर आज जो कुछ भी हम हैं हम आपके अनुग्रह से हैं, और आपका अनुग्रह हर दिन हमें लिए चल रहा है, हमें सिखा रहा है, हमारी बढ़ोतरी कर रहा है। हम आपके अनुग्रह के लिए आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, इनको, इनकी फैमिलीज़ को, इनके लव्ड वंस को, जहाँ भी सब हैं, इनके प्रियजन, सबको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। सबको आज, सबके हृदय को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हर एक चोट यीशु के नाम से आज दूर हो जाए, हर एक घाव हृदय का दूर हो जाए, हर एक ऑफेंडमेंट आज दूर हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कठोरता पिघल जाए प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु जहाँ आपकी उपस्थिति होती है वहाँ पहाड़ भी पिघल जाते हैं। हर पहाड़ पिघल जाए आज यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, हर आँख खुल जाए आज, हर बंद मन खुल जाए आज प्रभु जी, ताकि जैसा आप चाहते हैं वैसा ये वचन को सुन सकें, रिसीव कर सकें, और वैसा ही उस वचन पर चलने वाले बने यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप में रेस्ट करते हैं हम प्रभु, आप काम करें प्रभु, हम में से होकर, हमारे लिए, हमारे द्वारा प्रभु आप काम करें, आप अपना मार्ग लें प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी,
धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? हम ऑनलाइन भी सभी देखने सुनने वालों को हम ब्लेस करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सबका स्वागत करते हैं। और आज हम फिर से प्रभु से सीखने के लिए हैं। प्रभु यही चाहते हैं हम उनके पास बैठे और वो हमें जो बताना चाहते हैं, हमारे हृदय में जो इम्पार्ट करना चाहते हैं, हम उसको रिसीव करें अपने अंदर। अपने हृदय को कठोर नहीं करें, बल्कि प्रभु के लिए अपने हृदय को खोल दें हम। आमीन। और आपको पता ही है कि एवरी संडे हमारी जो चर्च सर्विस होती है हमारी, हमेशा ऑलमोस्ट बाइबल टीचिंग ही होती है। हम हमेशा सीखना चाहते हैं पवित्र आत्मा ने आज हमारे लिए क्या रखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा से अच्छा टीचर कोई नहीं है। वो बेस्ट टीचर है और वो हमें सियाना बनाना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। जो चीज़ें उनकी तरफ से नहीं हैं, वो चाहते हैं हम उनको अपने सोच में से, अपने विचारों में से हम उसको पूरी तरह से निकाल दें, बाहर कर दें, क्योंकि वही रुकावट बनती हैं हमारे इस जर्नी में। तो जब हमें सच पता चलता है तो वो चीज़ें अपने आप हमारे अंदर से निकलती चली जाती है। जब हम उसको रिसीव करते हैं, जब हम अग्रीमेंट में आते हैं, जब हम राज़ी होते हैं परमेश्वर की सच्चाई के साथ, तो वो चीज़ें हमारे अंदर से निकलती चली जाती हैं। बहुत बार मैंने उदाहरण दिया कि अगर एक गिलास में काला पानी है और मुझे उसको बिना कुछ किए उस काले पानी को उस गिलास से निकालना है, मैं चाहती हूँ उसकी जगह पर एकदम साफ पानी आ जाए, एकदम क्लियर वाटर आ जाए उसके अंदर। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको मुझे क्या करना है, साफ पानी के नीचे लेके जाने की ज़रूरत है। जब मैं उस गिलास को साफ पानी के नीचे लेकर जाऊंगी, तो जब मैं टैप को खोलूंगी, नल को खोलूंगी, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा वो सारा काला पानी बह जाएगा उस पानी के बहाव से, और उसके अंदर एकदम साफ पानी, एकदम क्लियर वाटर उसके अंदर मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। तो आप एफर्ट नहीं करते हो, लेकिन जब आप सच को अपने अंदर, परमेश्वर के वचन को, गॉस्पेल को, सुसमाचार को अपने अंदर जगह देते हैं, और जब वो आपके अंदर आता चला जाता है, भरता चला जाता है आपके अंदर, तो एक समय ऐसा आता है कि वो पुराना सारा जो है चला जाता है, और आप अपने अंदर परमेश्वर की नई बातें, नया मार्ग, जो परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, जो देखते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं अपने अंदर। और वो हो नहीं सकता कि जब आप उसको रिसीव करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज ना हो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म ना हो, आपका जीवन बाहरी दुनिया के लिए भी एक गवाही बन जाता है। लोग जब आपके जीवन को देखते हैं तो वो परमेश्वर की गवाही होती है उनके लिए। आमीन। तो इसीलिए हम चर्च में आते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है वो एक जल की तरह है। वचन के जल से अपने आप को शुद्ध कर लो, बाइबल कहती है। कैसे शुद्ध कर लो? शुद्ध मतलब शैतान ने जो झूठ भरा है हमारे अंदर, हम वचन के जल को जब अपने अंदर रिसीव करते हैं तो शैतान का सारा झूठ जो है वो हमारे अंदर से चला जाता है, और हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह देते हैं, रिसीव करते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीक बोला था, सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले ये चुनाव करना कि मुझे बदलना है, अपने मन को बदलना है। मुझे उन पुरानी बातों को पकड़कर बैठे नहीं रहना, मुझे उस पुरानी सोच को पकड़ के बैठे नहीं रहना, मुझे अपनी सोच को बदलना है। तो सबसे पहला कदम किसी भी इंसान के जीवन में क्या है? ये निर्णय लेना कि मुझे अपनी सोच को परमेश्वर के हवाले करना है। जो परमेश्वर का वचन मुझे कहेगा, जो मुझसे बात करेगा, मैं उसको रिसीव करूंगी, और जब मैं उसको रिसीव करूंगी मेरी सारी पुरानी सोच बदल जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जीवन बदलता है। जब तुम्हारा मन बदलता है तो आप चुनाव करते। परमेश्वर ने हम सबको फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है परमेश्वर ने। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम उस फ्री विल का सही इस्तेमाल करें और हम चुनाव करें कि परमेश्वर आप जैसा चाहते हैं आप मेरे अंदर काम करें, आपकी सोच मेरे अंदर आए, आप जैसा आपका वचन कहता है वैसा मेरी सोच, मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरा विचार आप वैसे उसके मुताबिक आप करें। आमीन। तो हमें, जैसा कि हम हर बार बात करते हैं सुसमाचार के बारे में, और लोग जो हैं
सुसमाचार को गलत क्यों समझते हैं। तो उसके लिए मैं आज कुछ एक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी कि सुसमाचार जो कि एक अच्छी खबर है, जो कि खुशखबरी है, उसको लोग गलत क्यों समझते हैं। अभी तक मसीह की देह में लोगों को सुसमाचार को लेकर ही क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर ही इतना मिसकंसेप्शन है और इतना उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है सुसमाचार को लेकर कि लोग कंफ्यूज घूम रहे हैं और लोगों का जीवन वैसा नहीं है जैसा सृष्टि की उत्पत्ति के समय से के पहले से ही परमेश्वर ने हमारे लिए इच्छा रखी हुई है। तो जब आपको सुसमाचार को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है तो जीवन वैसा नहीं होता जैसा परमेश्वर चाहते हैं। तो क्यों सुसमाचार को लेकर लोगों की सोच गलत होती है? क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं सुसमाचार में, जिन जिन चीज़ों को लेकर मैं अभी आपको आगे क्लियर करती हूँ, वो उन शब्दों को नहीं समझते जो सुसमाचार में परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं। और क्योंकि ये उन लोगों को ये विरासत में मिला है, रिलीजन ने ये विरासत में दिया है, पीछे से ही विरासत में ये शब्द ये उनको मिले हैं, जैसे डर के थ्रू, रिलीजन के थ्रू और एक परंपरा के थ्रू उनको ये विरासत में मिले हैं। और क्योंकि उन्होंने वही सुना है, उनके जो जनरेशन थी उन्होंने वही शब्दों को उसी हिसाब से इंटरप्रेट किया है, इस वजह से जो आज सेवकाइयाँ हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो उन शब्दों को वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग भी उसको ऐसे ही रिसीव कर रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि वो झूठ को सुन रहे हैं, वो सही गॉस्पेल नहीं सुन रहे, सही सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उनकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। तो जब शब्दों का अर्थ ही गलत हो जाएगा तो सुसमाचार अपने आप गलत हो जाएगा। हालेलुया। तो धर्म जो है, रिलीजन जो है, क्रिश्चियन धर्म, वो बदलने के लिए मजबूर करता है कि आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो, अपना जीवन बदलो, अपना जीवन। ये कॉमनली सुनने को मिलता है। मैंने भी जब शुरू में मैं प्रभु में आई थी, मैंने भी ये बहुत सुना है। आपने भी कभी ना कभी या तो जिया होगा या ऐसी सोच रखी होगी या ऐसा आपने दूसरों को करते हुए भी देखा होगा। बहुत बार हमारी सोच भी ऐसी होती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम गलत सोचते आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पर कोई दोष लगा रहा है। अगर हम गलत सोचते आए हैं तो परमेश्वर बोलते हैं अब से सोच को बदल लो अपनी, जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं अपनी सोच को मेरे वचन के अनुसार बना लो। आमीन। क्योंकि सुसमाचार कोई नियम नहीं है। अगर हम ये सोचें कि सुसमाचार भी कोई नियम है, जैसे व्यवस्था के नियम थे, सुसमाचार भी कोई नियम है, वो नियम नहीं है। सुसमाचार मतलब अनुग्रह का सुसमाचार। ये एक डिवाइन आकर्षण है हमारी लाइफ में जो हमारे हृदय को प्रभावित करता है। सुसमाचार हमारे हृदय को कायल करता है, हमारे हृदय को प्रभावित करता है और हमें हमारे हृदय को छूकर हमें वो बनाता है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए सृष्टि की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए सोच के रखा हुआ है। तो हम में से कोई भी अपने नियम बनाकर या अपनी कोशिशों से हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। बस सुसमाचार हमें आकर्षित करता है अपनी तरफ और हमारे जीवन को सुसमाचार चेंज करता है, गॉस्पेल चेंज करता है। आमीन। तो वो पाप को ढकता नहीं है, सिर्फ क्या करता है, हमारे पापों को पूरी तरह से मिटाता है और हमारे अंदर हमारी इच्छा में काम करता है, हमारे अंदर नई इच्छाएं डालता है और वो हमारे हृदय को भीतर से बाहर की तरफ चेंज करता है, अंदर से बाहर की तरफ चेंज करता है, हमारे स्वभाव को भी बदल देता है कि नहीं? खूबसूरत बात कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है। हम नहीं कर सकते, कोई रिलीजन आपके अंदर बदलाव नहीं ला सकता, कोई भी धर्म, क्रिश्चियन धर्म भी नहीं, हमारे अंदर बदलाव नहीं ला सकता। हमारे अंदर केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से बदलाव आता है और सुसमाचार गॉस्पेल ही परमेश्वर की पावर है, वही परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसको हम रिसीव करते हैं और वो पावर हमें अंदर से चेंज करती है। हम अंदर से बाहर की तरफ चेंज होते हैं। रियल चेंज जो है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अंदर का है। सच्चा बदलाव अंदर से आता है। जीवन पहले अंदर से बदलता है, हमारी सोच पहले अंदर से नहीं होती है, फिर हमारी वो लाइफ बाहर दिखाई देती है। हालेलुया। तो सुसमाचार जो है वो आपके दिमाग को नहीं पकड़ता, वो आपके दिल को पकड़ता है, दिल में काम करता है। जो रिलीजन है वो आपके मन में काम करता है, आप पर दोष लगाता है कि आप में क्या अच्छा नहीं है, आप में क्या कमियां हैं, आपको क्या नहीं करना है, वो आपके मन में काम करता है रिलीजन। लेकिन गॉस्पेल जो है वो आपके दिल को पकड़ता है, आपके दिल में काम करता है। और जब दिल बदल जाता है
तो मनुष्य वही इंसान बना नहीं रहता, इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। जैसा मैंने बार बार कहा, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का आत्मा हमें बदलता चला जाता है। तो कुछ एक मिसकंसेप्शन जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। जैसा कि धर्म ने हमें एक शब्द दिया, मन फिराना, यानी कि रिपेंटेंस। तो जो आज जो हम चर्चिज में देखते हैं, रिपेंटेंस को लेके क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है मन फिराना को लेकर, बहुत कॉमन है। मन फिराना मतलब पाप नहीं करना। अब आप यीशु में आ गए हो, रिपेंटेंस का मतलब क्या है? अब तुम पाप नहीं करोगे। तो बोझ किस पर डाल दिया गया? इंसान पर डाल दिया कि तुम पाप कभी नहीं करोगे। तो मन फिराने का मतलब उनका है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि अब आप यीशु में आ गए हो, अब आपको अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है जी। अब आपको अपने बाहरी बर्ताव, बाहरी व्यवहार पर काम करना है। आपके जीवन में चीज़ें बदलनी चाहिए। तो रिलीजन एम्फसाइज करता है, जोर डालता है किस पर? हमारे बिहेवियर पर, हमारे बाहरी बर्ताव पर। तो मन फिराना, रिपेंट करना मतलब ये नहीं है पाप ना करना, ये नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? जब आपको कहा जाता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, तो इसका मतलब ये नहीं है पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। इसका मतलब क्या है? मन ना फिराना का मतलब लोगों ने इसको कमांड बना दिया है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, जो यीशु ने कहा मन फिराना, इसका मतलब है मेटानोया। मेटानोया शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका ग्रीक में। मन फिराना मतलब मेटानोया। और मेटानोया का अर्थ क्या है? उसका मतलब, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि अपने पापों का पश्चाताप करो। उसका मतलब है अपना मन बदलना, यानी कि अपने प्रति और परमेश्वर के प्रति, खुद के प्रति भी और परमेश्वर को लेकर भी अपना मन बदलना। जब मैंने पहली बार इसका मतलब समझा था कई साल पहले, मैं इतनी ब्लेस हुई थी, क्योंकि मुझे ये किसी ने क्लियर नहीं किया था मन फिराना का मतलब क्या है। बट जब परमेश्वर ने मुझ पर ये रिवील किया, मन फिराना मतलब खुद के प्रति अपना मन फिरा लेना और परमेश्वर के प्रति अपना मन फिरा लेना। तो पापों को गिन गिन कर रोना नहीं है ये, कि मैं रात को बैठ जाऊं, मैंने दिन में ये गलती की, मैंने दिल में वो गलती की, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना, परमेश्वर मुझ पर दया करना, परमेश्वर मुझ पर दया करना। ये वो नहीं है। पापों को याद करके रोना नहीं है। केवल अपना मन, अपना दृष्टिकोण और अपनी पहचान के प्रति अंदर से जागरूक हो जाना, अंदर से जाग जाना। अब मैं कौन हूं, परमेश्वर मेरे कौन है, इसको लेकर जाग जाना। जब आप कभी भी आप रिपेंटेंस शब्द सुनोगे, मन फिराना शब्द सुनोगे, तो उसका मतलब क्या है? पाप ना करना, ये नहीं है उसका मतलब कि पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। उसका मतलब क्या है? अपने को लेकर आंखें खुल जाना, खुद के प्रति कि मैं कौन हूं, और परमेश्वर को लेकर आपका दृष्टिकोण बदल जाना, आपका मन परिवर्तित हो जाना। पहले आप खुद को भी गलत देखते थे और परमेश्वर को भी गलत देखते थे। अब आप खुद को भी परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे और परमेश्वर को भी आप, जैसे वो अच्छे प्रेमी, अच्छे भले पिता हैं, अब आप परमेश्वर को भी वैसा देखने लगेंगे। आमेन। तो उसका मतलब ये नहीं है, जब मैं ये बोल रही हूँ कि खुद को देखना परमेश्वर के दृष्टिकोण से, तो उसका मतलब पहले हम क्या देखते थे? मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। ये हमारी पहले सोच थी। लेकिन अभी हमारी सोच क्या हो जाती है? कि मैं प्रिय हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया अपने प्रिय पुत्र में, अब मुझ में कोई दोष, कोई घटी नहीं है। अब आप अपने आप को, जैसा परमेश्वर का वचन, ये कोई ख्याल नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ये कोई, लेकिन वचन ये कहता है कि तुम उस प्रिय में स्वीकार कर लिए गए हो, सेंत मेंत में, उस प्रिय में स्वीकार कर लिए गए हो। वचन कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह पानी से निकलकर बपतिस्मा लेकर बाहर आए, तो आत्मा ने क्या कहा? परमेश्वर ने भविष्यवाणी क्या, आकाशवाणी क्या करी? ये मेरा प्रिय पुत्र है
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और हम उसी प्रिय में स्वीकार किए गए हैं। और परमेश्वर अब आपको कैसा देखते हैं? मन फिराना का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये है मन फिराना। पाप ना करना मन फिराना नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है। ये है मन फिराना कि अब आप अपने आप के अपने लिए जो सोच रखेंगे, आपका जो दृष्टिकोण होगा अपने लिए, क्या होगा कि मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूं। परमेश्वर ने मुझे यीशु में एक्सेप्ट कर लिया हमेशा के लिए। वो मुझ में कोई दोष और कोई घटी नहीं देखते। आमेन। पुराने झूठ से निकलकर सच्चाई को जानना मन फिराना है। जो संसार से हमने झूठ रिसीव किए थे, उसमें से बाहर निकलकर सच्चाई को जानना। जितना आप सच्चाई को, यीशु ने क्यों बोला तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। किससे आजाद करेगा? पुराने झूठ से। जो तुमने संसार में रह के पुराने झूठ रिसीव किए हैं, वो सारे झूठ से तुमको वो सच आजाद करेगा। तो मन फिराना मतलब पुराने झूठ से बाहर निकलकर सच्चाई को जानना। पर जब तक मैं विलिंग नहीं हूं, जब तक मैं खुद नहीं चाहती, मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता। आप कितना सच सुन लो पूरी जिंदगी, आप यहीं चेयर्स पे बैठ के 50 साल सच सुन लो, लेकिन अगर आप विलिंग नहीं हो चेंज होने के लिए, सच जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। परमेश्वर का वचन आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जितना आप सुनोगे, उसको रिसीव करोगे अपने लिए, उसके साथ राजी होगे उस सच के साथ, वो सच आपको बदलेगा। जितना आप रिसीव करोगे, वो उतना आपको बदलता चला जाएगा। जहां आप डिसएग्रीमेंट में आते हो, सच तो बह रहा है, सच तो काम कर रहा है, लेकिन आप आजादी में नहीं चल पाओगे। आमेन। तो सच के प्रति जागना, जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, ये आंखों को खोल देने वाली, हमारे अंदर एक बोल दो कि उजागर करने वाला सच है। बाहर की आंखों की बात यहां नहीं हो रही है, हमारे अंदर के मन की आंखें वो सच खोल देता है। और एक बार किसी इंसान के अंदर की आंखें खुल जाती हैं, फिर उसकी लाइफ देखने वाली होती है। कुछ लोग पहली बार सुसमाचार सुनते हैं, आंखें खुल जाती हैं। मैं हकीकत में आपको बता रही हूं, पहली बार सुसमाचार सुनते हैं, वो इतना, मतलब वो अपने बोलते हैं ना, खुद के एंड पे आ जाना, अपने सेल्फ एफर्ट करके थक चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रूव कर करके थक चुके हैं अपनी लाइफ में। और जब उन्होंने यीशु का नाम सुना, उन्होंने गॉस्पेल सुना, ट्रू गॉस्पेल सुना, ऐसे एनलाइटन होगी उनकी अंदर की आंखें, ऐसे खुल गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो बने रहते हैं, वो आते रहते हैं चर्च, आते रहते हैं फेलोशिप में, तो किसी की आज खुल चुकी हैं, किसी की कल खुल जाएंगी। जो जितना अलाउ करेगा परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर काम करना, उतना फ्रीली परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। आमेन। कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है और परमेश्वर वास्तव में कौन है। बस इन्हीं दो सच्चाइयों के प्रति हमारी आंखें खुलनी जरूरी हैं कि हम कौन है परमेश्वर में और वो एक्चुअली में कैसे पिता है। यही पूरा गॉस्पेल है, यही पूरी सच्चाई है, यही सुसमाचार है। अगर हम इसको छोड़कर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, हम उसमें फंस जाते हैं, उन नियमों में फंस जाते हैं, है ना। मोरालिटी प्रीच करने लग जाते हैं लोग, अपनी मॉरल उसको लाइफ को सुधारने में लग जाते हैं। तो फिर किसी भी रिलीजन में ये कॉमनली आपको देखने को मिलता है। तो क्रिश्चियन, हाँ, हमें क्रिश्चियन धर्म नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए क्रिश्चियन धर्म, क्योंकि रिलीजन बंधनों में बांधता है, रिलेशनशिप में आजादी है। आपका प्रभु के साथ जब रिश्ता होता है ना, तो सच्ची आजादी आती है। और रिश्ता बनता है अग्रीमेंट में आने से, राजी होने से। जब आप राजी होते चले जाते हो उनके साथ, वो तो आपको प्यार करते ही हैं, उनकी तरफ से कोई भी काम बाकी नहीं रहा, सब पूरा कर दिया। पर जब आप उन सच्चाइयों के साथ राजी होते हैं, आपके अंदर आज़ादी मिलती चली जाती है।
तो ये पाप पर फोकस बनाकर रखना नहीं है। लोग बोलते हैं मन फिराना मतलब अब तुमको पाप नहीं करना, तुमको ये चीज ध्यान में रखनी है, समझना इस पॉइंट को। तो मन फिराना पाप पर फोकस बनाकर रखना नहीं है कि मुझे गलती नहीं करनी, मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलती नहीं करनी, मुझे पाप नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैंने अगर पाप कर दिया तो मैं अपना उद्धार खो दूंगा, क्योंकि मैंने अगर गलती कर दी, मैंने पाप कर दिया तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। ये पाप पर फोकस करना नहीं है। किस पर फोकस करना है? अपनी पहचान, परमेश्वर की पहचान और सच्चाई पर फोकस करना, ये है मन फिराना। इसके अलावा आपका फोकस और कहीं नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है नैरो रोड पे चलो, खुले पे तो बहुत जा रहे हैं, पर नैरो पे चलो, क्योंकि नैरो पर प्रभु खुद साथ है। व्यवस्था को प्रचार करने के लिए ना पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, अनुग्रह को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। व्यवस्था का प्रचार कोई भी कर सकता है, ये करो, ये मत करो, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये कोई भी कर सकता है। उसके लिए मतलब कुछ सुपर नेचुरल हेल्प नहीं चाहिए व्यवस्था को प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर आप अनुग्रह को प्रीच करते हो, गॉस्पेल को प्रीच करते हो, तो आपको होली स्पिरिट चाहिए। आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में, पवित्र आत्मा के हेल्प से ही आप गॉस्पेल को प्रीच कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सच में अंदर से बदलते चले जाते हैं। जब इंसान अंदर से बदल जाता है, बाहर का जीवन भी बदलता चला जाता है। आमेन। हमारा परसेप्शन चेंज होना, हमारी दृष्टि बदल जाना, ये है मेटानोया। इसका मतलब है हमारे साथ जो कुछ भी बीता, जो भी इंसिडेंट पास्ट में हुए, खुद को और परमेश्वर को नए चश्मे लगाकर देखना। हमारा पूरा हम जैसा पहले परमेश्वर के बारे में हमने सुना हुआ था, जैसा दुनिया कहती थी, जैसा लोगों ने हमें बताया, सब र्यूमर थे। हमारी सोच में अफवाहें थी परमेश्वर को लेकर, हमको सच नहीं पता था। लेकिन अभी जब हम मन फिराते हैं तो हम संसार की तरह, वचन में लिखा इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि इस संसार का सारा फोकस अपने ऊपर है या परमेश्वर की गलत इमेज, करप्ट इमेज परमेश्वर की उनके मन के अंदर है। जब आप ट्रू गॉस्पेल सुनते हो ना, तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नजरें अपने ऊपर से हट जाती हैं, आप पाप पर फोकस नहीं रखते हो, और दूसरा परमेश्वर की जो करप्ट इमेज रिलीजन ने दी थी, धर्म ने दी थी, वो करप्ट इमेज आपके अंदर से चली जाती है। आप परमेश्वर को वो जैसे हैं, एक्चुअल पापा हमारे अच्छे, आप उनको वैसा देखने लगते हो। आमेन। और जहां पहले डर, दोष, शर्मिंदगी हमारे अंदर थी, हम चीज़ों को डर के उससे चश्मों से देखते थे, दोष के चश्मों से देखते थे, शर्मिंदगी के चश्मों से देखते थे, अब हम अनुग्रह, एक्सेप्टेंस और प्यार के थ्रू देखने लगते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जो लोग अभी भी गॉस्पेल को बिलीव नहीं करते ना, ट्रू गॉस्पेल को, आप उनकी लाइफ को करीब से देख लेना, वहाँ डर भी होगा, दोष भी होएगी, शर्मिंदगी भी होएगी, इनसिक्योरिटी होएगी वहाँ पर। लेकिन जो लोग परमेश्वर के गॉस्पेल को जैसा यीशु ने बताया, जैसा यीशु ने उसको डिफाइन किया, जैसा यीशु ने बताया, अगर उस रीति से उसको देखते हैं, सोचते हैं, विश्वास करते हैं, उनके अंदर ना तो डर होगा, ना दोष होगा, ना शर्मिंदगी होएगी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होएगी, क्योंकि अब वो जानते हैं वो कौन है, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं और वो उनके लिए उनके साथ हैं। आमेन। इंसान की सोच और देखना बदल जाता है, हालात नहीं बदलते,
नजरें बदल जाती हैं। जब मैं प्रभु में आई थी तो हालात बहुत वक्त तक वैसे के वैसे ही थे, लेकिन अंदर कुछ हो गया था। मेरी देखना, मेरा परसेप्शन पूरी तरह चेंज हो गया था। उल्टा चीजें बुरी से बदतर हो गई थी, जो मतलब संसार के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो चीजें बुरे से बदतर हो गई थी और खराब हो गई थी प्रभु में आने के बाद। पर प्रभु सुधारने से पहले चीजों को अपने हिसाब से जैसा भी संभालना चाहते हैं वो संभालते हैं। वो हमें खराब लग सकती हैं पर वो खराब नहीं होती हैं। प्रभु हमें बना रहे होते हैं, हमारी लाइफ को बना रहे होते हैं। तो हालात नहीं बदलते पर हमारी सोच, हमारा देखना बदल जाता है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास देखे को नहीं अनदेखे को देखते हुए चलता है। तो अगर अभी भी आपको चीजें खराब दिख रही हैं तो निराश मत होना आप। अगर आप सुसमाचार को अपने अंदर अलाउड करोगे तो वो आपकी नजर को बदल देगा। आपकी आंखें बाहरी हालात से हट जाएंगी, जिसको क्या कहते हैं, मन फिराना। आमेन। एक नया नजरिया हमको मिलता है, हमारी नई पहचान का। जैसा मैंने अभी बोला, क्रिश्चियनिटी जिसको हम कहते हैं, मसीहियत जिसको हम बोलते हैं, वो कोई रिलीजन नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। हम पूरी तरह से अंधकार के किंगडम से रोशनी के किंगडम में ला दिए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। हमें नई सृष्टि बना दिया है, हमें नया मन दे दिया, नया दिल दे दिया, नई लाइफ दे दी है, नया मार्ग दे दिया है। हमें सब कुछ परमेश्वर ने हमारी लाइफ में नया कर दिया है। और जब आप अलाउ करते हैं परमेश्वर को, तो वो आपके अंदर एक नया नजरिया देते हैं, नई पहचान आपको देते हैं। तो मन फिराना माफी मांगने का एक दौर नहीं है कि आप बस निरंतर परमेश्वर से माफी मांगते चले जाओ हर दिन। क्योंकि पहले मैंने यही सुना था कि उद्धार आपका हो गया, आपको पापों से माफी मिल गई है, लेकिन अभी हर दिन आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। क्योंकि मुझे इतनी जोर से डांट पड़ी थी जब मैंने किसी को ये मतलब जो सीनियर पास्टर थे, मैंने जब उनको बोला कि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा के हमारे हमेशा के पापों की कीमत तो चुका दी है, तो फिर अब हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत साल पहले की बात है। तो मुझे जोर से डांट पड़ी आगे से, क्या तुम अभी भी पाप नहीं करते हो? करती हो ना अभी भी पाप? तो फिर पाप करते हो तो इसीलिए तुमको लहू की जरूरत है, हर दिन माफी मांगने की जरूरत है। तो मुझे चुप करा दिया गया था डांट के, क्योंकि लोगों की सोच आज भी यही है। वो सोचते हैं माफी का मतलब ये है आपको हर दिन ये टूर करना है, हर दिन आपको सुबह भी माफी मांगनी है और रात को भी अपने पापों को काउंट करना है और आपको अपने उन पापों के लिए माफी मांगनी है। आमेन। मेटानोया हर दिन कन्फेशन करना नहीं है, हर दिन बैठकर अपने पापों को गिनकर, ओ सवेरे ये किया था, अच्छा सुबह 10 बजे ये किया था, हाँ दोपहर को भी मैंने ये किया, हाँ चलो शाम को भी मैंने किया, ये भी मैंने गलती की, ये मैंने फलाने के उसके साथ की, अपनी मम्मी के साथ की, अपनी बेटी के साथ की, अपनी बहन के साथ की, अपनी वाइफ के साथ की, अपने हस्बैंड के साथ किया, मैंने अपने बेटे को ये बोल दिया, मैंने अपने। ये गलतियां गिनना मेटानोया नहीं है, मन फिराना नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो फिर यीशु का बलिदान कहाँ गया? यीशु ने अपने लहू का बलिदान आपके लिए दिया ताकि आप उस माफी को अपने अंदर रिसीव कर सको। आपको हर दिन अपने पापों को गिनकर माफी नहीं मांगनी परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलती की, मैंने आज 10 की, मैंने आज 11 की, मैंने आज 12 की, मैंने आज 15 की। इसका मतलब आप अपने आप को व्यवस्था के नीचे, नियमों के नीचे लेकर आ रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के नीचे अपने आप को लेकर आता है, नियमों के नीचे अपने आप को लेकर आता है, वचन में लिखा है अगर तुम एक पाप की माफी मांगने से भी चूक गए तो तुम सारे के दोषी ठहरोगे। तो अगर मान लो आपने 100 पाप किए, आपने 99 की माफी मांगी, 100वें की आप भूल गए, तो आप
100 के दोषी अपने आप को ठहरा रहे हैं। तो मन फिराना पापों को गिनकर उनकी माफी मांगना नहीं है, बल्कि ये कहना कि परमेश्वर आज मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरी तरफ हैं, आप मेरी ओर हैं। परमेश्वर आप मेरी ओर हैं। जब आप मेरी ओर हैं तो मैं किससे डरूं? अब आप मेरी ओर हैं। आपने यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा संपूर्ण पापों से मेरा उद्धार करा दिया है। हमेशा के पापों से मुझे आपने उद्धार दिला दिया है। आमेन। ये गिल्ट ड्रिवन नहीं है, ये दोष के द्वारा नहीं चलता, ये अनुग्रह के द्वारा आपके अंदर काम होता है। जितना आप रिसीव करते चले जाते हैं, अनुग्रह उतना, सुसमाचार उतना आपके अंदर काम करता चला जाता है। हमारे अंदर काम करने के लिए परमेश्वर की पावर लगती है। और बाइबल ये नहीं कहती कि व्यवस्था के पीछे चलने के, हम जब व्यवस्था के पीछे चलते हैं, नियमों के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। वचन क्या कहता है? विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। आमेन। तो ये कोई अपोलोजाइज करने की बात नहीं है कि हम बार बार अपोलोजाइज करते परमेश्वर के सामने जाके। ये एक रिवाइवल है, एक जागृति है जो हमारे अंदर आती है जब हमने यीशु की तरफ देखना शुरू किया। क्लियर है आपको? मन फिराना का क्या मतलब है? सब अपने घर में लिख के लेके आना, सब एक बार जाके घर पे नोट्स बनाना और लिख के आना। एवरी संडे किया करो, ये अपने लिए ये होमवर्क किया करो कि मुझे कितना समझ में आया है, अपने लिए किया करो। और जितना लिखोगे उतना अच्छा आपके अंदर छप जाएगा। वो खाली बैठ के हम आधे, नींद आ रही होती है, कभी थक रहे होते हैं, कभी रात को नहीं सोए, अरे रात को ये दिक्कत थी, नींद नहीं आई थी, सुबह आए फिर भी हम आ गए भागते, लेकिन यहाँ आए नींद आ रही थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे थे, जाग रहे थे। ये सब होता है यहाँ आके ना। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज देखना चाहते हो, घर में जब जाते हो लिखो उसको, मुझे क्या समझ में आया, मुझे कितना समझ में आया। किसके लिए लिखना है? अपने लिए, कि मुझे आज कितना समझ में आया है। क्योंकि यही परमेश्वर की पावर है जो मेरी लाइफ, मेरे अंदर काम करेगी। अगर आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करते हो तो परमेश्वर कोई दूर स्वर्गों से थोड़ा आपके लिए काम करते हैं। कहां से काम करते हैं? आपके अंदर से काम करते हैं। तो जो बदला हुआ हृदय है, जब वो प्रार्थना करता है तो एक अलग प्रार्थना होती है। और एक दिल जो डर, दोष, शर्मिंदगी से भरा हुआ है, अंदर गिल्ट भरा हुआ है, कंडमनेशन से भरा हुआ है, डरों से भरा हुआ है, जब वो प्रार्थना करेगा तो वो कैसे प्रार्थना करेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन एक कॉन्फिडेंट हार्ट जो इन सच्चाइयों को जानता है, जो दोष, जिसके अंदर दोष भावना नहीं है, जिसके अंदर कोई डर नहीं है, जिसके अंदर अब कोई शर्मिंदगी नहीं है, जब वो दिल से प्रार्थना निकलती है, वो कॉन्फिडेंट प्रेयर होती है, प्रभावशाली। लोग बोलते हैं ना प्रभावशाली प्रार्थना करो। अरे कैसे होती है प्रभावशाली प्रार्थना? जो हृदय आजाद है, जो मन, जिसने मन फिरा लिया, सुसमाचार की तरफ चला गया, जो ये जानता है मैं कौन हूं, जो ये जानता है परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, वास्तव में वो कैसे हैं। जैसा दुनिया ने अफवाह उड़ाई है, मैं उस अफवाह की बात नहीं कर रही हूं। ये चर्च ने मिस इंटरप्रेट किया है परमेश्वर को कि वो कितने कैसे पिता हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसकी वो सच नहीं है। लेकिन जब एक हृदय परमेश्वर को जानता है और जब वो प्रार्थना करता है, एक दो चीजें हुई इस हफ्ते। हाँ, एकदम बात करते करते मुझे याद आ गया। मैं अपने नीचे जाती हूँ ना सोसाइटी में वॉक के लिए, तो मेरी आदत है, मैं वहाँ स्वीट बेसिल लगा हुआ है, जिसको मरुआ बोल देते हो या जिसको न्याज़ वो बोल देते हो, तो वो लगा हुआ है। तो वो मेरे घर के जो करीब लगा हुआ है, और भी लगे हुए हैं, जो मेरे घर के करीब लगा हुआ है, तो मैं काफ़ी टाइम से वहाँ से कुछ एक पत्ते तोड़ के लेके आती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ, वो सूखा हुआ सा बेचारा छोटा सा है, तो है, लेकिन उसमें कहीं कहीं पत्ता कभी कभी कोई मिलता है, तो मैं तोड़ के ले आती हूँ। एक दिन अचानक मेरे दिल में आया कि मैं उसको ब्लेस करूँ, उस पौधे को। मैंने उस पौधे के ऊपर लाइफ को बोला, मैंने उस पौधे को ब्लेस किया,
और मैंने उसको फलों फूलों की आशीष से ब्लेस किया और मैंने उसको बोला कि तू खूब हरा भरा होगा और मैं खूब तुझे, मतलब जो मैं बोल रही हूँ मैं तुझे ऐसा देखूंगी। और मैं बोल के उसको पत्ते तोड़ के आ गई। मैं अभी महीना से ऊपर हो गया, मैं गई नहीं थी उस वहाँ तोड़ने, मैं कहीं दूसरी जगह से ले रही थी। अभी जब मैं इस वीक में मैं वहाँ जब पत्ते तोड़ने गई, मैं हैरान हो गई देख के, जिस पौधे से मैं इतने टाइम से पत्ते तोड़ रही थी, 2-3-4 साल हो गए थे मुझे तोड़ते हुए, और वो बेचारा ऐसे मरा सा कमज़ोर सा था, कहीं कहीं पत्ता दिखता था, और मैंने देखा पूरा भरा हुआ था, इतने सुंदर बड़े बड़े पत्ते उसमें आए हुए थे। मैंने वहीं खड़े होकर प्रार्थना की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं। आप जो कहते हैं, जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं, हम उसका फल देखते हैं। एक और वो इंसिडेंट, कैसे याद दिलाते होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रात को मैं सोई, डॉग्स की बार्क करने की, इतनी ऐसा लग रहा था बारात है कुत्तों की, डॉग्स की ना, आधी रात को उनके खूब बार्क करने की इतनी आवाज़। फिर वो पुलिस की जो गाड़ी निकलती है उसकी रोज़ आवाज़, फिर हमारे ऊपर नीचे कोई टैप खोल दे अगर, तो वो गड़ 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 पानी की इतनी आवाज़ है ना। और फिर वहाँ पास में एक रिलीजियस प्लेस है, वहाँ से सवेरे सवेरे लाउड स्पीकर की आवाज़। और ये नींद खुल जाए तो नींद नहीं आती है, फिर अगर वो कंटिन्यूसली इतनी तेज़ सारी नॉइज़ होती है तो ऐसा 2-3 दिन हुआ। फिर मैंने बोला अब तो अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, है ना, ये तो रोज़ का काम हो गया। मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए मैंने प्रेयर करी और मैंने बोला मैं हर एक आवाज़ को कैंसिल करती हूँ जो मेरे घर के अंदर एंटर करती है। मुझे नहीं पता बाहर अब आवाज़ है या नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, ना तो मुझे वो पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ना मुझे डॉग्स की बार्क करने की आवाज़ आ रही है, ना मुझे ऊपर नीचे की आवाज़ आ रही है, ना मुझे वो जो सवेरे सवेरे लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, खूब तेज़ आ रही थी, ऐसा लगता है मेरे घर की बालकनी से आ रही है आवाज़। वो सब परमेश्वर ने कैंसिल कर दी। और मैं इतनी सुकून भरी नींद में रात में सोती हूँ, जब आप अथॉरिटी, जब आप जानते हो ना आप कौन हो, और जब आप ये जानते हो परमेश्वर कौन है, तो कॉन्फिडेंस अंदर आता है। और हम सबके पास सेम पावर है परमेश्वर की। जब आप उस पावर का इस्तेमाल करते हो, आप उसके फ्रूट को देखते हो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप रिसीव करते हो। रिपेंटेंस इसके बारे में नहीं है कि परमेश्वर अब मैं अच्छा करूंगा, परमेश्वर अब मैं गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर अब मैं अच्छा करूंगा, परमेश्वर अब मैं और बेहतर इंसान बनूंगा। मन फिराना इसके बारे में नहीं है। ये सच ऐसे हैं, ये आपके हृदय की पट्टियों पर टैटू बन जाना चाहिए कि मन फिराना, रिपेंट करना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मैं अब नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस, जैसे हम करते ना पहले करते थे, ये मैं अब कभी नहीं करूंगा, ये मैं अब कभी नहीं करूंगा। ये इसके बारे में नहीं है कि मैं अब और बेहतर इंसान बनूंगा, क्योंकि आप नहीं बन सकते। जितना आप बोलोगे उतना आप ब्रेक करोगे उस कमांड को, उस लॉ को जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हो। ये किसके बारे में है कि परमेश्वर, मैं अभी तक खुद को और आपको सही नहीं देख पा रही थी, पर अब देख रही हूँ, अब मैं देख पा रहा हूँ, अपने आप को भी देख पा रहा हूँ आपकी दृष्टि से, और आप कैसे पिता हैं अब मैं उसको देख पा रहा हूँ। ये है, मैं बेहतर बनूंगा, मैं कितना अच्छा बनूंगा, मैं अब क्या करूंगा, मैं अब क्या नहीं करूंगा, ये इसके बारे में नहीं है। इसके बारे में है कि अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। ये हमारे लिए इतना जरूरी है ना, इतना जरूरी है कि आपकी आंखें अपने पास्ट की चीजों से, फेलियर से, जो आपकी वीकनेसेस हैं वहां से आपकी आंखें हट जाएं। अब अपनी नई पहचान, जो सच्ची पहचान है, आपकी आंखें उस पर लग जाएं। आमेन। लोग सोचते हैं मन फिराने से परमेश्वर हमें माफ करते हैं, अगर मैं रोज कन्फेशन करूंगा तो परमेश्वर मुझे माफ करेंगे। परमेश्वर रोज माफ नहीं कर रहे। माफी मन फिराने को हमारी लाइफ में लेकर आती है। जब हम माफी को रिसीव करते हैं जो यीशु ने हमें दे दी है, वचन में लिखा है परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। हमारी माफी
रिपेंटेंस नहीं है। समझ रहे हो? परमेश्वर की माफी हमारे जीवन में मन फिर आपको लेकर आती है। जब आप उस माफी के साथ राजी होते हैं कि उन्होंने आपको संपूर्ण रीति से माफ कर दिया और वो आपको हर दिन ब्लेस कर रहे हैं, हर दिन ब्लेस कर रहे हैं, आपकी गलतियों के बावजूद, आपकी वीकनेसेस के बावजूद, आपके फेलियर्स के बावजूद वो आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं। आप रोज़ देखते हैं, आप रोज़ देखते हैं, आप रोज़ देखते हैं अपनी लाइफ में कि आप अपने आप को ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझ में कुछ तो अच्छा नहीं है परमेश्वर, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी इतनी गलतियों के बावजूद, मेरे इतने फेलियर्स के बावजूद आप मुझे इतना ब्लेस करते हैं। ये मन फिर आपको लेकर आता है परमेश्वर की गुडनेस, उनकी भलाई। जब आप निरंतर अपनी लाइफ में देखते हैं ना, तो आप मन फिर आपकी तरफ जाते हैं, आपका मन और चेंज, आप और रिपेंट करते हैं। रिपेंट मतलब मोर्स करना नहीं है, रोना, छाती पीटना, राख डालना नहीं है, जैसा पुराने नियम में हुआ करता था, है ना, कि 4 दिन कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने गलती की थी। एक मेरे हस्बैंड के कोई, जब हमारा पुराना बिजनेस था तो उनके एक क्लाइंट थे, तो वो शाम को खाना नहीं खाते थे। तो मैं उनसे मिली जब फॉरेन से थे, कौन सी कंट्री से थे, इटली से थे वो। तो वो शाम को खाना नहीं खाते थे। तो तब तो मैं भी प्रभु को नहीं जानती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप शाम को खाना क्यों नहीं खाते? कह रहे मैं अपने आप को पनिश करता हूँ, ये करके पनिशमेंट देता हूँ अपने आप को ये करके, कि मैंने क्योंकि दिन भर ये गलतियाँ की हैं और मैं शाम को ये फास्टिंग करता हूँ ताकि मैं उसको रिपेंट कर सकूँ। दुनिया के लोग भी ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं। वो सोचते वो सज़ा देंगे, वो दोष लगाएंगे, वो मेरा न्याय करेंगे, वो मेरे ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देंगे, इसलिए मैं फास्टिंग करके या मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उनको इम्प्रेस कर दूं, परमेश्वर को इम्प्रेस करूंगा। रिपेंटेंस परमेश्वर को इम्प्रेस करने का क्वेश्चन नहीं है, वो ऑलरेडी इम्प्रेस है आपसे यीशु के कारण, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। ये काफ़ी है उनके लिए, और वो आपसे अत्यंत खुश हैं क्योंकि आपने उनके पुत्र, प्रिय पुत्र यीशु पर विश्वास किया है। वो आपसे हमेशा के लिए खुश हैं। ये रिपेंटेंस है, आपको ये समझ में आए कि परमेश्वर मुझसे हमेशा के लिए खुश है, क्योंकि उनके पास पापों का जो खामियाजा था, जो पापों की जो कीमत थी, है ना, वो उनके पास पहुंच चुकी है। और परमेश्वर का क्रोध जो पाप के प्रति था वो शांत हो चुका है। पाप के प्रति, हमारे प्रति नहीं, वो पूरा हो चुका है। आमेन। परमेश्वर किश्तों में माफ नहीं करते। बहुत लोग सोचते हैं मैं माफ़ी मांगता जाऊंगा, कन्फेशन करता जाऊंगा तो परमेश्वर माफ़ करेंगे। जब मैंने माफ़ी नहीं मांगी, कन्फेशन नहीं किया, परमेश्वर माफ़ नहीं करेंगे। परमेश्वर किश्तों में माफ़ नहीं करते। उन्होंने यीशु के एक ही क्रूस पर बहाए बलिदान के द्वारा हमारे हमेशा के पापों से हमें माफ़ी दे दी है। ठीक है, आपको रोज़ कन्फेशन करके परमेश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ क्या बोलोगे? धन्यवाद पिता आपकी माफ़ी के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने यीशु को मेरे लिए भेजा और मेरे संपूर्ण पापों से मुझे धो के शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। ये कन्फेशन है। ये कन्फेशन परमेश्वर की पावर को रिलीज करेगा। पाप पर फोकस करना, पाप को कन्फेस करना परमेश्वर की पावर को रिलीज नहीं करेगा। जब आप यीशु के क्रूस पर पूरे काम को कन्फेस करोगे, वो परमेश्वर की पावर को रिलीज करेगा। तो हम ये चाहते हैं परमेश्वर की पावर रिलीज हो हमारी लाइफ से, तो हम यीशु के क्रूस पर पूरे कार्य को महिमा देते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं जो प्रभु ने कर दिया। हम अपने आप को, अपने पाप को ऊंचा नहीं उठाते। यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया वो आदम के पाप से महान काम था। आदम ने जो किया वो बहुत बड़ा काम था, जो बुरा किया उसने, अनाज्ञाकारिता की। लेकिन जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया वो उससे महान था, उससे बड़ा था। उसने उस काम को कैंसिल कर दिया। तो अब आप पहले आदम से नहीं हो,
अब आप यीशु से हो, दूसरे अंतिम आदम से हो आप। वो काम को प्रभु यीशु ने कैंसिल कर दिया जो आदम ने किया था, जो आपने डीएनए के थ्रू रिसीव किया था, विरासत में मिला था आपको, उसको यीशु ने कैंसिल कर दिया क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। और अब आपको अपने आप को पापी, मुझे दुख होता देखकर, अभी भी मैं वर्शिप के सॉन्ग्स लोगों के सुनती हूँ, ऑनलाइन सुनती हूँ, चर्च सर्विस को देखती हूँ कभी कभी किसी की, तो मुझ पापी पर दया कर, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बुरा इंसान हूँ, मुझ पर दया कर। या प्रभु भोज का टाइम जब आता है, होली कम्युनियन का टाइम जब आता है, तो पास्टर खुद यहाँ से बोलते हैं, अपने अपने पाप पूरे हफ्ते में जो तुमने किए उनको याद करो, अपनी गलतियों को याद करो जो तुमने पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते की थी, याद करो और प्रभु से माफी मांगो, हो सके तो वो माफ कर देगा। अगर तुमने अच्छे से मन फिराया, अगर तुमने अच्छे से माफी मांगी, तो प्रभु तुम्हें माफ कर भी सकता है। ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। पर यीशु ने क्या कहा था? जब कभी भी तुम ये करते हो, मेरे क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए करना। क्यों कहा? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को सजा दी, हमारे पाप को पूरी रीति से प्रभु यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, हमें माफ किया, यीशु ने अपने लहू से धो दिया, हमें साफ किया, हमें शुद्ध किया, नई वाचा का वारिस बनाया हमें। हम जो नई वाचा है उसके आज वारिस बना दिए गए हैं। आमीन। तो हम रोज पापों की माफी नहीं मांगते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आप अभी भी बलिदान चढ़ा रहे हो, पता है आपको? जब आप रोज पापों की माफी मांगते हो तो इसका मतलब अभी यीशु का बलिदान काफी नहीं है, अभी मुझे रोज बोल बोलकर बलिदान चढ़ाना है, होठों का बलिदान, मुझे माफी मांगनी है, ये बलिदान अभी भी आप रोज चढ़ा रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो कि यीशु ने काम अभी पूरा नहीं किया है क्रूस पर, मेरे पाप पूरे माफ नहीं हुए हैं, मुझे अपने उद्धार के काम को पूरा करना है, आप अभी ये बोल रहे हो। पर परमेश्वर ने वचन कहता है एक ही बार हमें यीशु के लहू के द्वारा पूरी रीति से माफ कर दिया है। केवल माफ नहीं किया, हमारे संपूर्ण पाप धोकर मिटा डाले हैं। मैं आपको आगे वचनों में दिखाती हूँ। 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध कर दे। तो हमें माफ करे मतलब माफी, संपूर्ण माफी दे दे वो हमें, और हमें सारे अधर्म से शुद्ध कर दे। अगर मैं ये मान जाता हूं कि मुझे एक उद्धार करता चाहिए, मुझे उद्धार करता चाहिए अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि मैं अपने पापों से छुटकारा, उद्धार वचन में लिखा है, उद्धार परमेश्वर का कार्य है, ये कर्मों से प्राप्त नहीं होता, ये हमारे प्रयास से नहीं मिलता हमें उद्धार, अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ये कर्मों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, इफिसियों में लिखा है ना, चैप्टर 2 6, 7, 8 अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो उद्धार परमेश्वर का कार्य है जो हमें प्राप्त होता है। तो लिखा है वो हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। आमीन। मेरे साथ निकालो हिब्रूज 8, 12 और 13, इब्रानियों 12, 8, इब्रानियों 8, 12 और 13। क्योंकि मैं परमेश्वर, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। यीशु ने क्रूस पर क्योंकि आपके पापों को धोकर शुद्ध कर दिया है, लहू बहाया अपना, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से आपको उद्धार मिला है। ठीक है, परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दी है। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को मैं फिर कभी याद नहीं। तो आप क्यों याद कर रहे हैं अपने पापों को? परमेश्वर कहते हैं मैंने अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिए, मैंने अपनी सोच से तुम्हारे पाप मिटा डाले हैं।
मैं याद कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यीशु के लहू से धो के साफ किया है तुमको। और हम क्या कर रहे हैं? हम डेली कन्फेशन करके वो पापों को हम बार बार अपने आप को याद दिला रहे हैं। परमेश्वर भूल चुके हैं, वो उसकी सजा नहीं दे रहे, वो दोष नहीं लगा रहे, वो दंड नहीं दे रहे, वो आपका न्याय नहीं करेंगे, पर हम हर दिन याद कर रहे हैं। हम अपने 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 ऊपर दोष लगा रहे हैं, हम डर रहे हैं जो हमने कोई गलती की है, हम अभी भी शर्मिंदा हो रहे हैं अभी भी अपनी चीजों से। परमेश्वर बोल रहे मैं तो तुम्हारे प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा और कभी भी तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने पहली वाली पुरानी वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, पुरानी व्यवस्था में ये लिखा गया था कि परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हारे पापों का बदला तुम्हारी पीढ़ियों से भी लिया जाएगा। वो डीएनए के थ्रू जाएगा ना, तुम्हारी गलतियों का तुम्हारी पीढ़ियों से भी वो लिया जाएगा, क्योंकि वो डीएनए के थ्रू वो पास ऑन होता चला जाएगा। पर परमेश्वर यहां क्या कह रहे, जो पुरानी वाचा थी वो पुरानी हो गई थी, इसीलिए वो मिटा दी गई है। अब उसकी जगह पे परमेश्वर ने नई वाचा दे दी है। नई वाचा में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यीशु ने क्योंकि लहू बहाया और आपने यीशु के लहू पर विश्वास किया है, इसीलिए वचन कहता है मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा और हमेशा दयावंत रहूंगा। तो आपको रोज कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, गिनकर अपनी गलतियां, कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं बहुत पछतावा कर रहा हूं, मुझे बहुत पछतावा है अपनी इस डिसीजन से, इस गलती से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। आप अपने आप को व्यवस्था के नीचे लेकर आ रहे हैं, और बाइबल हमें बताती है व्यवस्था दोष लगाती है, व्यवस्था श्राप को लेकर आती है अगर आप तोड़ते हो तो। आपको समझ में आ रहा है यहां तक? ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मतलब ये सुसमाचार को जब आप इन चीजों को के प्रति आपकी आंखें खुलती चली जाती है ना, सुसमाचार के प्रति आप सच से बढ़ते चले जाते हैं। मन यहां अभी भी चर्च में आप बैठे हैं ना, मन फिर आप हो रहा है आपका एफर्टलेसली, क्योंकि आप सच को सुन रहे हो, और सच आपको, जब आप राजी हो रहे हो, सच आपको आजाद कर रहा है। रिपेंटेंस हमारा काम नहीं है, मन फिराना हमारा काम नहीं है कि हम करेंगे उसको, कुछ बाहरी हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शन, हमारा कुछ, हमारा काम है मन फिराना, हमारा काम नहीं है। अंदर से राजी होना, दिल से राजी होना, जैसी क्लियर पिक्चर परमेश्वर का वचन देता है परमेश्वर के बारे में और हमारे बारे में, उसको वैसा ही देखना। अगर अभी भी आप घर जाकर आज गलती हो जाने पे, अभी नीचे रास्ते में या किसी से फोन पे कुछ बात हो गई और आप, हाय मैंने ये क्यों बोल दिया, हाय मैंने कितनी गलती कर दी, मैं कितनी बुरी हूँ, हाय मैं कितना खराब हूँ, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने, अगर आप अभी भी ये करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? जिस पाप की कीमत यीशु ने चुका दी, जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, आप अभी भी उन पापों को गिन रहे हैं जिसको परमेश्वर बोल रहे हैं मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। जब आपसे गलती हुई तो आपको क्या कहना है? कि धन्यवाद यीशु, आपने मेरे संपूर्ण पापों की कीमत चुका दी, जिसमें ये गलती भी शामिल है। आपने मेरी इस गलती को भी आपने अपने लहू से धो दिया है, मिटा दिया है, आपकी मेमोरी में भी नहीं है ये, और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर की पावर रिलीज होएगी, ना कि आप और पाप करोगे। क्या हाँ परमेश्वर ने तो सब कर दिया, अब तो मैं आजाद हो गया हूं पाप करने के लिए, ये नहीं होगा। परमेश्वर आपके अंदर काम करेंगे, आप और आकर्षित होंगे उनकी तरफ, वो आपके दिल को प्रभावित करेंगे, अंदर काम करेंगे आपके। समझ रहे हैं आप? हम सब अभी भी गलतियां करते हैं, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता मैंने गलतियां करनी बंद कर दी हैं। बट अगर हम सच में चाहते हैं कि अब हमारा जो जीवन है वो अंश अंश करके बदलता चला जाए, तो आपको ट्रू गॉस्पेल की जरूरत है, सच्चे सुसमाचार की जरूरत है सुनने की। आमेन। इब्रानियों 10:17 में भी सेम लिखा है, वहां लिखा है मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा।
कौन कह रहा है ये? अगर जज ने कह दिया, एक अपराधी जो भी खड़ा कटघरे के अंदर, अगर जज ने बरी कर दिया तो दुनिया में कौन दोष लगा सकता है? जज आपकी तरफ है। जज ने सारा न्याय अपने ऊपर ले लिया, आपके सारी गलतियों की कीमत खुद चुका दी, हर्जाना खुद भर दिया, सारा कर्जा आपका जो पाप के प्रति था सब चुका दिया। तो कौन आपको जेल में डाल सकता है वापस? कौन आप पे दोष लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। तो मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। परमेश्वर की माफी एक ही बार हमेशा के लिए है। बोलिए, एक ही बार हमेशा के लिए, एक ही बार हमेशा के लिए। आमेन। वो उसे फिर याद नहीं करेंगे। आप रोज गिरोगे, रोज उठोगे, रोज गिरो। परमेश्वर देख ही नहीं रहे आपके बिहेवियर को, वो देख ही नहीं रहे आपके बिहेवियर को। वो बोल रहे हैं मैं याद ही नहीं करूंगा, वो क्यों देखेंगे आपके बिहेवियर को? वो आपके अंदर के विश्वास को देख रहे हैं कि मेरी बेटी मुझ पर विश्वास कर रही है, मेरा बेटा मुझ पर विश्वास कर रहा है, जो मेरे पुत्र ने क्रूस पर पूरा कर दिया ये उसकी तरफ देख रहा है, ये उसको ऊंचा उठा रहा है। जो यीशु ने कर दिया वो उससे प्रसन्न होंगे। वो नहीं चाहते आप अपनी गलतियों को रट्टो तोते की तरह कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये गलती। जैसे गलती कोई करते हो, जैसे कोई पाप होता है, क्योंकि अभी आप शरीर में हो, शरीर में तो आप गलती करोगे, शरीर में तो आप गिरोगे। आपकी आत्मा, वहां वचन में लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो पाप कभी नहीं कर सकता। शरीर पाप कर सकता है, आप पाप कभी नहीं करोगे। जो रियल आप हो, एक्चुअल आप हो, जो नई सृष्टि हो, वो पाप कभी नहीं करती। इसीलिए आपकी ब्लेसिंग कभी ब्लॉक नहीं होती। आप अपने बिहेवियर को, बाहरी शारीरिक कार्यों को देखने लग जाते हो। अरे मैं यहाँ गिर गया, अरे मैं फिर क्यों गिर गया, अरे मैंने ये गलती क्यों कर दी, मैंने ये पाप क्यों कर दिया, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया। आप हमेशा अपने आप को बेचारा, अकेला, गलत, गड़बड़, बुरा ऐसा देखते रहते हो। इसीलिए आप अनुग्रह को ब्लॉक करते हो, परमेश्वर के सामर्थ्य को ब्लॉक करते हो अपनी लाइफ में। आमेन। मीका ओल्ड टेस्टामेंट में है, मीका 7:19 में। मिल गया? क्या कहता है वो? हमारे सारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। हमारे सारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। तो जो समुद्र की गहराई में डाल दिए वो पाप वापस नहीं आते। ये तो अभी फ्यूचर की भविष्यवाणी थी ना, मीका के थ्रू परमेश्वर कर रहे थे कि वो हमारे सारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। तो किश्तों में मिलने वाली माफी नहीं है ये, पूरी मुक्ति पापों से। कहिए, पूरी मुक्ति पापों से, पूरी मुक्ति पापों से। आपके पास पाप करने की क्षमता आज भी है, कभी नहीं जाएगी वो, अभी भी है। पाप करने की क्षमता नहीं चली जाती, लेकिन जितना आप प्रभु की तरफ देखते हो, क्रूस की तरफ देखते हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती है। पाप करने की इच्छा भी अंदर से चली जाती है। तो परमेश्वर की पावर हमारे अंदर इसीलिए दी गई है ताकि वो हमारे अंदर काम करे। भजन संहिता साम 103:12, भजन संहिता 103:12। आप देख रहे हैं आपके पाप के साथ क्या हुआ। अब आप पापी नहीं, परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हो। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमेन। तो ये दूरी क्या है? अनंत।
अनंत की दूरी है कि उसने हमें हमारे पापों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। तो ये पूर्ण है और आखिरी है, खत्म। ये इसके बाद आपकी माफी के लिए और कोई काम नहीं होना बाकी छोड़ा। संपूर्ण माफी है ये, आप माफ कर दिए गए हो। मन फिराना क्या है? जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं वैसा खुद को देखना, और एक्चुअल में परमेश्वर जैसे हैं उनको वैसे देखना। आप देख रहे कितने अच्छे और भले पिता हैं। उन्होंने हमेशा क्या आपके पाप दूर कर दिए, कभी नहीं मिलेंगे। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वो नहीं मिल सकता, ऐसे कभी आपके पाप वापस लौट कर नहीं आएंगे, आपकी गलतियां लौट कर नहीं आएंगी, आपने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया है उसकी कीमत चुकाने के लिए। आपके एक एक पाप की पाई पाई चुकाई है यीशु ने। क्योंकि अगर आपका एक भी पाप बकाया रह जाता, यीशु मुर्दों में से कभी जिंदा नहीं हो सकते थे। जब यीशु ने पूरी कीमत, पूरी मानव जाति के हर इंसान के हर पाप की कीमत पूरी चुका दी, तो यीशु मुर्दों में से जी उठे। अगर वो पूरी कीमत नहीं चुकाई होती तो यीशु नहीं, मुर्दों में से जी नहीं सकते थे। आमीन। कोलोसियन 2:13-14, कुलूसियों 2:13 और 14। कुलूसियों 2:13-14। कहता है उसने हमारे सब अपराध और अपने शरीर की, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। हम जो अपने अपराधों में थे हमें जिलाया, यानी कि हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, हमको उसमें से जिला दिया, उसमें से हमें बाहर निकाल रहे प्रभु, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। आगे, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और वो लेख जो व्यवस्था को तोड़ने से श्राप आते थे या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बियर करने पड़ते थे, उसको क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? मिटा डाला। उस लेख को जो हमारे अगेंस्ट था, हमारे विरोध में था, उसको जज ने क्या किया? मिटा डाला। केस को खत्म कर दिया, मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब बताओ, सब परमेश्वर ने हटा दिया, हम अपनी आंखों के सामने रील चलाते रहते हैं, मैंने ये गलती की, उसने ये गलती की, परमेश्वर ने ये क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा था, वैसा हो सकता था, ऐसा था। हम अपने आंखों के सामने वो रील चलाते रहते हैं। लिखा क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, हटा दिया परमेश्वर ने। अब आपका कोई पाप, कोई अपराध परमेश्वर की आंखों के सामने नहीं है। अभी आप जो अगले क्षण, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जब तक आप इस दुनिया में हो, जो आप गलतियां करने वाले हो परमेश्वर जानते हैं आप करने वाले हो, पर उन्होंने पहले से हटा दी कि मुझे नहीं देखनी। अब ये मेरा बेटा है, अब ये मेरी बेटी है। इन्होंने मेरे बेटे, मेरे पुत्र यीशु पर, उसके क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास किया है, वो मेरे लिए काफी है। ये वचन गवाही दे रहे हैं, जो मैं बोल रही हूं उसकी गवाही दे रहे हैं कि मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। तुम्हें भी जो अपने अपराधों में मरे हुए थे, तुम्हें भी उसके साथ मुर्दों में से जिलाया। यानी कि हम सब के पापों की कीमत को यीशु ने चुकाया। सारे अपराध एक भी बाकी नहीं, सब मिटा दिए। इफिशियन 1:7, इफिसियो 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बस हमको, हमें कैसे मिला? पापों से छुटकारा, पापों की माफी कैसे मिली? उसके लहू के द्वारा
और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो यहां लिखा है कि जी जब तक आज का दिन है, बस आज तक आपके पाप माफ हुए, पर अभी जो आप पाप करोगे वो माफ नहीं हुआ। लिखा है यहां उसके अनुग्रह के धन के अनुसार आपको माफी मिली है, आपको पापों की माफी मिल चुकी है। परमेश्वर ने आपके हमेशा के इतने अच्छे पिता हैं, तभी तो आपको वो क्लियर पिक्चर मिलती है परमेश्वर की, कि दुनिया याद रखती है, हम याद रखते हैं, पर परमेश्वर याद नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया उन्होंने, और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें अपराधों से माफी मिली है। और ये हमारा काम नहीं है कि हम बहुत अच्छे थे, ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन से किया है। आमेन, आमेन। तो ये कर्मों से नहीं है, किश्तों में नहीं है, अनुग्रह से है। अपने आप को ये आपको प्रचार करने की जरूरत है। पुलपिट नहीं चाहिए सबको, अपने आप को सारा दिन प्रचार किया करो। जब सिचुएशंस आती है ना, खुद को प्रचार करने की जरूरत है। पहले हम अपने आप को प्रचार करें, पहले हम अपनी सोच बदलें, पहले हम खुद को सही देखने लगे। अगर मैं सपोज मैं आज परमेश्वर के प्यार को नहीं जानती और मैं दुनिया को जाके सुसमाचार दूंगी, मैं कैसा सुसमाचार दूंगी? प्लीज सोच के बताएं, सोच के देखिए। मैं परमेश्वर के प्यार को नहीं जानती, मैं कौन हूं यीशु में नहीं जानती, अपनी पहचान को नहीं जानती, मैं सच को नहीं जानती, मैं परमेश्वर कैसे पिता में नहीं जानती, मैं दुनिया को जाके क्या सुसमाचार दूंगी? और ये हो रहा है आज की डेट में, ये हो रहा है आज की डेट में। आप देखो अमेरिका की सड़कों पे, कनाडा की सड़कों में, फॉरेन कंट्रीज में, हमारे इंडिया में, आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगा। आप जब उसको सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि इनको सुसमाचार नहीं पता, इनको गॉस्पेल नहीं पता। जो ये दुनिया तक देने पहुंच गए हैं गॉस्पेल, ये खुद तो जानते ही नहीं अभी गॉस्पेल। ये काहे की दिलेरी है कि अरे बड़े दिलेर है जी, सड़क पे जाके प्रचार कर रहे सुसमाचार। अरे कहां, पता ही नहीं उनको सुसमाचार क्या है। वो खुद से अभी परमेश्वर को नहीं जानते, वो अपनी पहचान को नहीं जानते, वो सच को नहीं जानते। सब कुछ कंडीशनल 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 कंडीशनल, और वो जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकले हैं। कौन सा सुसमाचार? गलत सुसमाचार। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सही सुसमाचार है, और हम उसके साथ जब राजी होते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यशाया 1:18, यशाया 1:18, यशाया 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। आमेन। प्रभु क्या कहता है? यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो भी वो हिम मतलब बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे। रंग बदलना मतलब लाल रंग के हों तो सफेद हो जाएंगे, मतलब पूरा बदलाव, पूरा परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारे पाप लाल रंग के मतलब कितने भी गहरे क्यों ना हो तुम्हारे पाप, कैसा भी तुमने गलती, कैसा भी गुनाह, कैसा मतलब आपको ये लगे मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, आपको लगे अरे नहीं नहीं परमेश्वर कैसे, मैंने तो इतना घिनौना पाप किया, परमेश्वर मुझे माफ कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, वचन कह रहा है यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हों तो मैं उसको हिम की तरह सफेद कर दूंगा, मैं पूरा परिवर्तन ला दूंगा, तुम्हें पूरी तरह से मैं नया कर दूंगा। तुम मेरे साथ राजी हो जाओ, तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझसे सब कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आधी माफी नहीं, आधा चेंज नहीं, पूरा बदलाव मैं लेकर आऊंगा। तुम कैलकुलेट मत करो कितने पाप माफ कर हैं तुम्हारे, कितने 2 हैं, 10 हैं, 200 हैं, 2000 हैं,
2 लाख हैं, तुम मत सोचो, ये मेरे पास आ जाओ, मैं पूरी तरह से तुम्हें माफ करके तुम्हें धो दूंगा, साफ कर दूंगा। तो परमेश्वर किश्तों में माफ नहीं करते, एक ही सेकंड में पूरी तरह हमेशा के लिए माफ कर दे। जैसे ही आप यीशु के क्रूस पर पूरे हुए काम की तरफ देखते हो, अनुग्रह की तरफ देखते हो, आप ऐसे हमेशा की माफी रिसीव कर लेते हो, हमेशा की माफी रिसीव कर लेते हो। आपके अंदर की आंखें एनलाइटन हो जाती हैं, मन की आंखें खुल जाती है। पौलुस ने भी एक जगह बोला ना, मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं, इफिशियन चैप्टर 1 में लिखा है कि तुम्हारे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, तुम्हें परमेश्वर अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दे, ताकि तुम ये जान सको, उसकी भली इच्छा को जान सको जो उसने तुम्हारे अंदर पूरी की है। आप एक बार प्लीज निकाल के पढ़ लो, आई थिंक इफिशियन 1:18 से है पौलुस की ये प्रार्थना। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। ज्योतिर्मय हो जाएगा क्या मतलब है? ज्योतिर्मय हो जाए मतलब एनलाइटन हो जाए, खुल जाए तुम्हारे मन की आंखें। और तुम्हारे ये धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और 16 से पढ़ा मैंने, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सबसे पहले क्या दे परमेश्वर? क्रूस का ज्ञान, परमेश्वर कैसे पिता है उसका ज्ञान, आप कौन है, आपकी नई पहचान क्या है, उसका ज्ञान परमेश्वर आपको दे। और तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तुम्हारे कौन देता है हमें प्रकाश का आत्मा? कौन हमारी आंखों को खोलता है? परमेश्वर का आत्मा। और लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं? खुल जाएं। तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, तुम्हारे मन की आंखें, और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में। कहां पे? और जल्दी जल्दी भाग भाग के मत पढ़ लिया करो। और उसकी सामर्थ कहां है? हम में है, ऑलरेडी डाल दी। तो तुम्हारी आंखें खुल जाएं कि उसकी सामर्थ जो हम में है, जो विश्वास करते हैं। किसके अंदर है वो सामर्थ? जिन्होंने यीशु के क्रूस पर पूरा काम पर विश्वास किया है। कितनी महान है ये। तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, तुमको पता चले यीशु ने क्या कर दिया, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। कहाँ हैं आप इस समय? मसीह के साथ। अगर आपके पाप पूरे माफ नहीं हुए, आप कैसे स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठ सकते हो? एक भी पाप के साथ कोई भी इंसान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग में एंट्री नहीं हो सकती है। अगर आपका एक भी पाप बकाया रह गया हो तो परमेश्वर ने आपके सारे पापों से आपको धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया, उसकी वजह से आपको वहां बिठाया है। आप वहां हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, हर एक सामर्थ, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर ने आपको बिठा दिया है। क्यों? क्योंकि आपके पाप माफ हो चुके हैं। जैसे उद्याचल से अस्ताचल, पूर्व से पश्चिम दूर है, परमेश्वर ने वैसे आपके पाप आपसे दूर कर दिए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। गहरे समुद्र में आपके पाप परमेश्वर ने डाल दिए हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको वहां बिठा दिया है। आगे लिखा है और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब कुछ पूर्ण करता है। तो आज परमेश्वर ने अथॉरिटी आपको दी है, वो स्थान आपको दे दिया है। परमेश्वर ने आपके अंदर अपने पूरे हुए काम को डाल दिया है, और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। अपने आप से ये सवाल किया करो कि मैं कैसे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया अगर मेरे पाप माफ नहीं हुए? मुझे आज भी क्यों कन्फेशन करने की जरूरत है भाई?
आज भी आपको कन्फेशन पापों की माफी के लिए करने की जरूरत नहीं है। आपके पाप माफ हो चुके हैं, ये कन्फेशन करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के पाप हमारे माफ कर दिए। तो पापों से उद्धार पाने के लिए हम मन नहीं फिराते। हम मन क्यों फिराते हैं? क्योंकि उद्धार हमको दिखाता है कि आप पहले से ही प्रभु में कौन है। हमारी आंखें इसीलिए खुलना जरूरी है कि हम कौन बना दिए गए हैं, यीशु ने क्या कर दिया है। परमेश्वर मेरे कितने अच्छे पिता हैं। अब मेरी नई पहचान के बारे में मुझे जानना है। इसके प्रति हमारी आंखें खुलती चली जाएं। आमीन। आपने देखा, अगर मैं यहाँ मोरालिटी प्रीच कर रही होंगी तो आप क्या फील कर रहे होगे? गिल्टी 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 गिल्टी, कंडेम 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 कंडेम। लेकिन जब यहाँ क्रूस पर पूरा वो काम प्रीच हो रहा है तो आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं? ब्लेस्ड 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 ब्लेस्ड। मैं वो हूँ जिससे परमेश्वर प्यार करते हैं। मैं वो प्रिय बेटी हूँ जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। आमीन। अपने आप को बोला करो, परमेश्वर मेरी तरफ है, वो मेरे विरोध में नहीं है। परमेश्वर मेरी तरफ है। नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी तरफ है। मेरी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई कमजोरी, कोई फेलियर मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। आप जब ये विश्वास करेंगे, पावर अंदर से भाई, ये है गॉस्पल को। अभी और बड़ी सारी सच्चाइयाँ हैं। अभी तो मैंने एक ही, मैं तो सोच रही थी शायद कंप्लीट कर लूँगी, पर अभी फर्स्ट पॉइंट पे ही हूँ मैं। 8-10 पॉइंट है इसके। तो पहला क्या था? क्या बोलते हैं उसको? वैसे क्या बोलते हैं? मेटानोया तो है, मन फिराना, पश्चाताप करना, रिपेंट करना। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो जब भी कोई बोले रिपेंट करना, डरना नहीं है। जब भी कोई बोले मन फिराना, डरना नहीं है। अब आपको क्लैरिटी है, लिखोगे सब घर जाके, और नेक्स्ट टाइम पेपर देना मेरे को लाके। मुझे भी तो इनकरेज करो ना। ईमानदारी से पहले वही लिखना जो आपने रिसीव किया है, कॉपी नहीं करना। अगर आपने 4 लाइनें भी लिखी होंगी ना, मैं उससे इनकरेज हो जाऊंगी। उतना ही लिखना, ये ना हो संडे आओ ही ना, अब तो नहीं जा रहा मैं, अब तो नहीं जा रही मैं क्योंकि दीदी ने लिखने के लिए बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हम अपने लिए करते हैं ना, अपने लिए करते हैं। आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, ये आप अपने लिए भी कर रहे हो ना, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि वाह मैंने इतना लिख लिया। एक दूसरे को दिखा देना, चलो मेरे पास मत आना। वो अगर जो इजी लगता है, मैं जज नहीं करूंगी आपको, पता है ना। मैं यहाँ जज करने के लिए नहीं खड़ी हुई, आप पर दोष लगाने के लिए खड़ी नहीं हुई। ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है, मैं आपको इनकरेज करने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। ठीक है, रुक जाऊं यहीं पे। रिसीव किया, ब्लेस्ड फील कर रहे हो, प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, अपनी सच्चाइयों को हम पर रिवील करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपका वचन, आपका आत्मा यहाँ भरपूरी से काम कर रहा है। आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह से हैं परमेश्वर। आप कहते हैं जो कुछ भी तुम हो उससे बढ़कर अपने आप को मत समझो, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह से हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। सबको आप ब्लेस करें। आपका वचन जो इनके दिलों में बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। अब इनकी आंखें आप पर लगी रहेंगी प्रभु,
क्योंकि इन्होंने आज आपसे सीधा सीधा रिसीव किया है। ये खुद को वैसा देखेंगे जैसा आप इन्हें देखते हैं। ये आपको भी आपकी सही इमेज में देखेंगे। जो करप्ट इमेज है वो यीशु के लहू से इनके मनों से धुल जाए, इनके मनों से बह जाए। परमेश्वर की करप्ट इमेज, हर ऑनलाइन सुनने वाली व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए हैं, हर करप्ट इमेज धुल जाए, हर करप्ट इमेज मिट जाए यीशु के नाम से। पिता, आप सच में जैसे हैं ये आपको वैसा देखने पाए। आप कितने प्रेमी, कितने अच्छे, कितने भले, सच्चे, विश्वास योग्य पिता हैं। प्रभु, ये आपको आपकी सही इमेज में देखने वाले बन जाएं। इनकी दृष्टि चेंज हो जाए। हालात हम फोकस नहीं करते, इनकी दृष्टि चेंज हो जाए, इनका देखना बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे पिता, धन्यवाद देते अच्छे पिता, धन्यवाद परमेश्वर। बीज बोने वाले भी आप हैं, सींचने वाले भी आप हैं, बढ़ोतरी देने वाले भी आप हैं परमेश्वर। इसलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं अच्छे पिता, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। जो काम आज आपने हर एक के दिल में किया है परमेश्वर, उससे हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। जितने लोग ऑनलाइन हैं या यहाँ हैं परमेश्वर, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जिस मार्ग पर इन्हें चलना है उस मार्ग पर आप इनकी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। यदि कोई बीमार है तो हम उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं। यदि किसी का कोई प्रियजन, कोई अपना बीमार है, तो हम उनके ऊपर भी छुटकारे की और चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रहकारी हाथ आप उन पर बढ़ाएं। अपनी कृपा से आप हर एक का उद्धार भी कराएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। शैतान के हर एक एलिगेशन से, हर एक आरोप से आप इनकी और इनके प्रियजनों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपने इन्हें मेल मिलाप का आत्मा दिया है। आपका मेल मिलाप का आत्मा इनके घरों में काम कर रहा है प्रभु। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दुष्ट के सारे कामों को मैं कैंसिल करती हूँ, उनके मनों से, इनके ज़िंदगी से, इनकी फैमिली से। शैतान का हर काम टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपका अनुग्रह हर एक के लिए काफ़ी है। आमीन, आमीन।